मैं ललित शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योग्राफी से संबंधित कुछ बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप एक बार देखिए वीडियो में हम कौन कौन से ट्रिक का यूज करेंगे। हमारी पहली ट्रिक है कि जो वर्ल्ड के टॉप 7 कंट्री हैं एक क्षेत्रफल में, हम उनको कैसे याद रखेंगे सीरीज वाइज कि पहले नंबर पर कौन सा देश है, दूसरे नंबर पर कौन सा देश है। तो मैं उसकी एक ट्रिक लिखने जा रहा हूँ। रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में। किसकी ट्रिक है ये कि जो टॉप 7 कंट्री है वर्ल्ड में क्षेत्रफल में, कि पहले नंबर पर कौन सा देश होगा, दूसरे नंबर पर कौन सा देश होगा, कि पहले नंबर पर कौन सा देश होगा, दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में कौन सा देश होगा। अब देखो रूस से क्या बनेगा हमारा रूस, और का से हमारा क्या बनेगा कनाडा। ऐसे हमारे पास बनेगा अमेरिका, और चांद से बनेगा हमारे पास चीन, और ब्रे से बनेगा हमारे पास ब्राजील, और टली से हमारे पास बनेगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा इंडिया। रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में, रूस से रूस, का से कनाडा, ऐसे अमेरिका, चांद से चीन, ब्रे से ब्राजील, टली से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब कई बच्चों का डाउट होगा कि अमेरिका का स्थान और चीन के स्थान में कुछ अंतर आ गया, कि चीन कुछ बुकों में चीन 3rd नंबर पर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डाटा मैंने लिया है ना कि अमेरिका 3rd नंबर पर है, ये एनसीईआरटी का डाटा है। जो सरकारी बुक है हमारी एनसीईआरटी, ये उसका डाटा है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, न कि अन्य किसी बुक को। ये अमेरिका 3rd नंबर पर ही होगा, ये एनसीईआरटी का डाटा है। आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में, कि पहले नंबर पर क्षेत्रफल में कौन है रूस, 2nd पर कनाडा, 3rd पर अमेरिका, 4th पर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या में टॉप 5 कंट्री, जनसंख्या में टॉप 5 कंट्री की उसकी ट्रिक है CIAIB। नाम सुना होगा आपने, CIA स्टाफ वाले, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये जनसंख्या से कनेक्ट है कि CIAIB। अब CIA वाले बंदों को उठाएंगे, पब्लिक को उठाएगी, जो अपराधी होंगे, तो वो अपराधी भी क्या जनसंख्या ही तो हमारी, कि किससे रिलेटेड है जनसंख्या से ना, कि जनसंख्या से रिलेटेड है ये, जनसंख्या से। तो देखो सी से बना चाइना, सी से जो पहला कंट्री बना चीन, आई से हमारे पास बना इंडिया, ए से हमारे पास बना अमेरिका, आई से हमारे पास बना इंडोनेशिया, और बी से हमारे पास बना ब्राजील, बी से बना ब्राजील। CIAIB सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो अमेरिका और ब्राजील है ना, अमेरिका और ब्राजील, इन दोनों का जो क्रमांक है वो दोनों सेम है। क्षेत्रफल में भी अमेरिका 3rd नंबर पर है, जनसंख्या में भी 3rd नंबर पर है, इसलिए ब्राजील ये भी 5वें नंबर पर है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। तो दोनों को ध्यान रखना कि अमेरिका और ब्राजील दोनों रैंक में सेम स्थान पर है। देखो नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी
कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब सवाल ये है कि इनको याद कैसे रखा जाए, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। आज रात पूरे 36 MP, आज रात पूरे 36 MP झाड़ियों वाले बंगले में रम पीते पकड़े गए। रम पीते पकड़े गए, ये भाई हमारी ट्रिक है, ठीक है ना। कभी कोई इसको न्यूज सोच ले कि न्यूज है कि 36 MP पकड़े गए, ये हम बस एक वे है कि हम कैसे उसको याद रखेंगे। तो आज रात पूरे 36 MP झाड़ियों वाले बंगले में रम पीते पकड़े गए। आज रात पूरे 36 MP झाड़ियों वाले बंगले में रम पीते पकड़े गए। अब देखो, ये देखो आज और राज, क्या आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आज राजस्थान, रात में देखो गुजरात, अब देखो पूरे मतलब त्रिपुरा, पूरे मतलब त्रिपुरा, 36 मतलब छत्तीसगढ़, 36 मतलब छत्तीसगढ़, MP मध्य प्रदेश, झाड़ी झारखंड, झाड़ी से क्या बना झारखंड, बंगले से क्या बना बंगाल, और रम पीते पकड़े गए मतलब मिजोरम। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी कि जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है उसकी ट्रिक है आज रात पूरे 36 MP झाड़ियों वाले बंगले में रम पीते पकड़े गए। आप इसको ध्यान रखें, नोट करें। अब एक ट्रिक पढ़ते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश है कि जो उनकी जो सीमा, जो उनकी लंबाई कितनी उसमें भारत के साथ टच है, यानी कि जो पड़ोसी जो हमारे देश हैं, किस देश की जो सीमा है, लाइन है, बॉर्डर लाइन, वो हमारे देश के साथ कितनी लगती है और सबसे अधिक किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है। तो इसकी एक बड़ी ट्रिक है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। अब देखो, ब से बना बांग्लादेश, च से बना चीन, प से बना पाकिस्तान, न से बना नेपाल, म से बना म्यांमार, बी से बना भूटान, और ए से बना अफगानिस्तान। तो जो सबसे अधिक सीमा लगती है भारत के साथ वो बांग्लादेश की, उसके बाद चीन की, उसके बाद पाकिस्तान की, उसके बाद नेपाल की, उसके बाद म्यांमार की, उसके बाद भूटान की, उसके बाद अफगानिस्तान की। तो देखो, बांग्लादेश की हमारी कितनी सीमा लगती है भारत के साथ, 4096 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 लगती है, और म्यांमार के साथ लगती है 1643, और भूटान के साथ लगती है 699, और अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। अब देखो, अब इसको याद कैसे किया जाए। एक एग्जाम था RPF का, उसमें पूछा गया था कि भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, कि भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है। अब देखो, ये 4000 है। अब इसमें देखो, बांग्ला में एक वर्ड है बंगला, आपके साथ कितने बंगले हैं, आपके पास 4 बंगले हैं। कितने बंगले हैं,
4 बंगले हैं, मतलब 4000 की रेंज होगी। कितनी रेंज होगी? 4000 की। इसी प्रकार चीन में देखो, अगर हम 3488 को कोड में डिकोड करें तो 3 का मतलब C और 4 का मतलब D। 3 का मतलब C, 4 का मतलब D। अब देखो चीन में क्या फेमस है? चीन की दीवार। अब चीन की दीवार पर कैसे चढ़ोगे? सीढ़ी लगाकर। चीन की दीवार पर कैसे चढ़ोगे? सीढ़ी लगाकर। सीढ़ी का मतलब है C का मतलब 3, D का मतलब 4, यानी कि 3400 की रेंज है। 3400 की रेंज है। ऑप्शन हमारे दूर दूर मिलेंगे कि 3400, 3500, 3800। नियर अबाउट ऑप्शन कभी नहीं मिलते कि 3438 है, 3488 है, 3490 मिल गया, 3400 मिल गया। तो आप इसको रेंज आप इसको याद कर सकते हैं कि चीन की दीवार पर हम सीढ़ी लगाकर चढ़ेंगे। बांग्लादेश में बंगले हमारे 4 है। इसी प्रकार देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है? 3323। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 333। हम रेंज याद कर रहे हैं तो पाकिस्तान पर सेम है। सेम मतलब 333, चारों अक्षर सेम है, 3333 पाकिस्तान पर सेम है। अब देखो नेपाल पे कितनी है? 1751। अब जब आप नेपाल घूमने जाओगे तो नेपाल में जो पहाड़ है, जो वहाँ की जो वातावरण है, वो बिल्कुल सुथरा है। वो कैसा है? सुथरा है। इस 1751 को, जो 17 है, इसको हम सुथरा पढ़ सकते हैं कि 1751 नेपाल सुथरा है, यानी कि 1700 की रेंज होगी। नेपाल सुथरा है। इसी प्रकार देखो म्यांमार है। म्यांमार में एक वर्ड है मार। अब हम जनरली एक वर्ड बोलते हैं, ये हमारी ट्रिक है। जनरली हम एक वर्ड बोलते हैं, कि मार साले को, है ना, मार साले को। हम एक ट्रिक के माध्यम से इसका यूज कर रहे हैं, है ना, कि मार साले को। ये देखो 1643, 16 को हम साला पढ़ सकते हैं, मार साले को 16, मार साले को। नेपाल सुतरा, सुतरा 17, मार साले को मतलब 1600 की रेंज आ गई। बांग्ला कितने बंगले? 4, 4000 की रेंज। चीन की दीवार पर सीढ़ी लगाकर, सीढ़ी, C का मतलब 3, D का मतलब 4। पाकिस्तान सेम सेम मतलब 333 सेम सेम। नेपाल सुतरा है 1751, मार साले को। अब देखो भूटान। अब भूटान को हम कैसे याद रखेंगे? भूटान में 699 है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 700 बना देंगे, 700। अब ये जो 7 है इसको हम कैसे लिखते हैं? 7 कि भूत का साथ कभी मत दो, भूत का साथ दोगे तो हमेशा धोखा मिलेगा। तो भूटान, भूत का साथ, भूत का साथ मत दो, 700 भूत का साथ। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की 100 है, अफगानिस्तान की 100 है, अफगानिस्तान की 100 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको ट्रिक मैंने बताई है आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से हम ज्योग्राफी को बिल्कुल आसान वे में एक बार उसको यूज करके फिर कभी ना भूलने वाले ऐसे ट्रिकों के माध्यम से उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। हमने ज्योग्राफी की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमने पहला लेक्चर भारत का परिचय से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम NCERT बेस जितना भी हमारे पास डाटा है NCERT बेस हम उसको करा रहे हैं। आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। और ऐसे ट्रिक पाने के लिए हमें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एकेडमी बाय ललित शर्मा को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।